हाय फोक्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हमने प्रीवियसली देखा था कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या और हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि आपका प्रोग्राम कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट होंगे उतना ज्यादा टाइम टेकन होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने लिखा है, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ में, जैसे हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे तो उस एग्जांपल को हम देखेंगे कि हम कैसे एक टाइम देख रहे हैं दो अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर्स में, वो हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो आपके रन टाइम को मेजर करता है। बट वही बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है आपका, जो कि हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारे स्पेस को मेजर करता है। तो अब ये स्पेस क्या है, जैसे कि हम जितने इनपुट देते हैं वो इनपुट कितनी रैम यूज कर रहे हैं, कितनी रैम यूज कर रहे हैं, इसे हम मेजर करके देखते हैं। अब रैम यहाँ पे क्यों आती है, देखो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं वो बेसिकली रैम पे रन कर रहा होता है। अगर आपकी रैम फुल हो जाएगी तो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। अब आप बात करोगे सर हार्ड ड्राइव की, तो देखो हार्ड ड्राइव में हम परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं, वो स्टोरिंग के लिए यूज होता है। अब हम उसके अंदर जितना चाहे स्टोरेज दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम पे। बट जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम रैम की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रैम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स रन करते हैं, और अगर आपका रैम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छा प्रोग्राम नहीं कर रहे। क्यों? रैम के ऊपर मल्टीपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका रन कर रहा है, आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसको रैम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब वही एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। तो हम नीचे बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक दो कंप्यूटर है। जैसे हमने दो कंप्यूटर्स की बात करी है कि कंप्यूटर ए जो कि इंसर्शन सॉर्ट यूज कर रहा है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट एक एल्गोरिथम है, हमारे एल्गोरिथम्स को हम आगे देखेंगे एल्गोरिथम्स होती क्या है बेसिकली। बट ये समझ लीजिए कि बेसिकली शॉर्टिंग एक एल्गोरिथम है किसी भी चीज को सॉर्ट करने के लिए। ओके, दूसरा जो कंप्यूटर है वो मर्ज सॉर्ट यूज कर रहा है। पहला कंप्यूटर जो कि फर्स्ट कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर ए है हमारा, वो फास्टर है एज कंपेयर टू बी। मतलब पहला कंप्यूटर बी वाले कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट है। अब क्यों फास्ट है, कैसे फास्ट है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा इनपुट साइज है, हम हर कंप्यूटर को जो इनपुट साइज दे रहे हैं, हमारा इनपुट साइज हर कंप्यूटर के लिए है 10 मिलियंस का, जो कि होते हैं 1 करोड़ नंबर्स। ना 1 करोड़ नंबर सुनने में ज्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जब अपना प्रोसेस करता है ये काफी इजी पड़ता है। बट हम देखेंगे एक्चुअली इंसर्ट शॉर्ट जो एल्गोरिथम है और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करेंगे। हम इसे स्पेस और टाइम के बेसिक एग्जांपल्स की बात करेंगे। इट्स ओके, अभी चीज समझ नहीं आएगी, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चीज हमारे को इजीली बहुत जल्दी समझ आने वाली है कि हम कैसे इसको देख रहे हैं। अब बात करते हैं 1 करोड़ नंबर्स की, तो बेसिकली इनका रैम पे साइज क्या पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो पर नंबर है वो 8 बिट का होने वाला है। 8 बिट इंटीजर है जो कि सबसे लोएस्ट रहेगा, जो कि आपके टोटल रहेगा 80 मेगाबाइट्स का। 80 मेगाबाइट्स इसकी टोटल स्टोरेज रहेगी। ओके, ये बेसिकली अब नंबर। अब हम आगे बात करते हैं जो कि हमारा मेन सिस्टम है। तो हमारा जो कंप्यूटर ए है वो एग्जीक्यूट करता है, अब कंप्यूटर ए की बात करें, वो एग्जीक्यूट करता है 10 बिलियंस को, ओके, पर सेकंड के अंदर। 10 बिलियन पर सेकंड यूज करता है। जो कि हमारा कंप्यूटर बी है वो 10 मिलियंस पर सेकंड आपके इंसर्शंस करता है। ओके, बेसिकली ये वर्किंग प्रोसेस होता है, आप ये समझ लीजिए वर्किंग प्रोसेस ये करता है, ठीक है। जो कि कंप्यूटर ए है, मतलब अगर हम ऐसे नॉर्मली जर्नली कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ए 1000 टाइम फास्टर है कंप्यूटर बी से। तो अब आप कहोगे कि ओके सर, कंप्यूटर जब ए फास्टर है तो अगर हम दोनों का नंबर दे रहे हैं तो डेफिनेटली है कंप्यूटर ए ही सबसे आगे आएगा, राइट। कंप्यूटर ए ही सबसे आएगा। बट जब एल्गोरिथम्स की बात करते हैं हम इसीलिए एल्गोरिथम्स देखते हैं। अगर आप 500 1000 नंबर्स के ऊपर इनपुट ले रहे हो, छोटे छोटे इनपुट्स पे वर्क करो, तो डेफिनेटली वो आपको शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लार्ज नंबर की बात करें तो हमने 1 करोड़ नंबर्स लिए हैं इन दोनों एग्जांपल्स को देखने के लिए। अब कंप्यूटर ए की बात करें जो इंसर्शन शॉर्ट यूज कर रहा है, उसका जो बिग ओ है, जो बिग ओ है, बेसिकली आप अगर प्रोग्रामिंग जानते हो तो बिग ओ के बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। बिग ओ बेसिकली यही मेजर करने के काम आता है कि टाइम क्या डिपेंड करता है। देखो आप, अब आप ये बोलो सर मेरे पास i5 है i7 है तो मेजर कैसे करते हैं। मेजर कभी भी हम प्रोसेसर्स पे नहीं करते, हम एक जर्नल क्वेरी ले लेते हैं कि हाँ चाहे कोई भी प्रोसेस हो, आपका कोडिंग का जो रन टाइम रहेगा ये सब में सेम ही रहेगा। ओके, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आप कहोगे कि सर टाइम मेरा 5 मिनट ले रहा है 10 मिनट ले रहा है, ये अगेन डिपेंड करता है
प्रोसेसर्स टू प्रोसेसर पे, बट अगर मैं एक नॉर्मल जर्नल टर्म यूज करना चाहूँ कि जो कभी भी किसी प्रोसेस वगैरह को ना देखे, बस ये कहे कि ये एल्गोरिथम इस टाइम के हिसाब से चलेगी, ओके। जैसे हम आगे देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे कि किस टाइम के हिसाब से, जैसे कांस्टेंट टाइम होता है मतलब सेम टाइम स्पीड है, डजंट मैटर कितना भी फास्ट हो, कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक बार में उसका प्रोसेस हो जाना। अब चाहे आप एक बार में इंसर्ट करो, चाहे एक बार में सर्च करो, चाहे एक बार में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इट डजंट मैटर, वो सब एक बार में होगा। अगेन मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लग सकता है, जितनी बड़ी वैल्यू ले सकते हो, बट उसका जो वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो वन टाइम ही रहेगा। तो इस टाइप में हम सबको देखते हैं। बट अब आगे बात करते हैं, तो इसका जो रन टाइम है, अब ये जो सी है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मींस अगेन कंटिन्यू वैल्यू है, तो इसका जो रन टाइम हमेशा सिंगल ही रहता है, ये एक बार में ही रन हो जाता है। अब ये एन क्या है, ये एन जो कि हमारे हैं 1 करोड़, ओके, 1 CR जो हमने वैल्यू देखी थी, मल्टीप्लाई बाय 1 CR, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता है वो एन स्क्वायर वाला बनता है, ओके। और ये C1 है बेसिकली, जो कि आपके ये मान सकते हो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ओके। अभी हम इनकी बात करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को और ज्यादा क्लियर होगा कांस्टेंट वगैरह होते क्या है। अब कंप्यूटर बी की बात करें जो मर्ज शॉर्ट यूज कर रहा है, ये लॉग की बात कर रहा है। अब लॉग में और नॉर्मल नंबर में होता क्या है, अब देखो, एन स्क्वायर का मतलब है अगर मैं 100 मल्ट स्क्वायर करूं, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो बेसिकली होता है मेरा 100, राइट। बट मैं अगर 100 का लॉग यूज कर रहा हूं तो ये बेसिकली होता है 10, राइट। लॉग टू 10 मतलब यही है 10 का स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंस है, अगर हम 10 का स्क्वायर बात करते हैं तो आता है आउटपुट 100, बट हम लॉग की बात करते हैं तो हम उस नंबर की बात कर रहे हैं जिसको स्क्वायर करके 100 आता है, जो है बेसिकली 10। मतलब यहाँ मेरा अगर रन टाइम 100 टाइम रन हो रहा है, अगर मेरा कोई लूप, सपोज फॉर की बात कर रहे हैं, फॉर अगर लूप मेरा 100 टाइम रन कर रहा है, लॉग केस में मेरा फॉर लूप 10 टाइम रन करेगा, दैट्स इट। ये सिंपल सा केस है, आगे हम धीरे धीरे सभी को देखते जाएंगे, डोंट वरी, आगे होता गया है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कंप्यूटर ए है उसमें मैं कांस्टेंट 2 वैल्यू ले रहा हूं, 2 वैल्यू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय, अब जो कि करोड़ है उसमें 7 जीरोस रहते हैं, तो मैं 10 की पावर 7 कर रहा हूं, मींस 7 जीरोस हो जाएंगे, ओके। और इसका स्क्वायर कर रहा हूं जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था, ओके, स्क्वायर कर रहा हूं। ना उसको डिवाइड करना है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर ए का जो प्रोसेस है वो 10 बिलियंस है, तो 10 बिलियंस का मतलब होता है 10 की पावर 10, राइट। 10 की पावर 10 बिलियन इसका यूज है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे रियल टाइम में, जो कि कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ओके। तो मैं कह रहा हूँ 2, आई एम सॉरी, मैं यस मैं कह रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 पावर 7 से, ओके, और इसका भी स्क्वायर है, राइट। आई एम सॉरी, इसका भी स्क्वायर रूट है, राइट, इसका भी स्क्वायर है। ये मेरी वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, तो इसका आता है वैल्यू आपको 2e+14 मीन्स 14 जीरो है। या आप ये मान लीजिए इसकी जो वैल्यू होगी 2 0 0 0 14 टाइम्स, ओके, 14 टाइम्स मेरे इतने जीरोस अवेलेबल है, ये रहेगा। अब मैं कह रहा हूं उसको डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, 10 इसकी पावर 10 से। जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 20,000, क्योंकि मैंने सेकंड्स की बात करी है तो मेरा सेकंड्स के अंदर ही चल रहा है, मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूं। नाउ मैं एक न्यू पेज खोलता हूं, न्यू पेज के अंदर मैं कहता हूं सेकंड्स टू आवर्स, मैं सेकंड्स टू आवर्स की बात कर रहा हूं। मैं हर एक सेकंड को, जो कि 20,000 सेकंड्स है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा 5.5 आवर्स, 5.5 की बात करिए, मतलब मेरा जो कंप्यूटर ए है, मेरा जो कंप्यूटर ए है, मैं एक इरेजर यूज कर लेता हूं ऊपर वाली वैल्यू को इरेज करने के लिए। जो मेरा कंप्यूटर ए है ये 5.5 आवर्स लेगा 1 करोड़ वैल्यू को सर्च करने, जो इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम है उसके अंदर। जबकि मेरा कंप्यूटर 100 टाइम फास्टर, 1000 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू बी। अब मैं वही बी की बात करता हूँ, बी के अंदर अगर मैं सभी वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ तो बी के अंदर मैं जो मर्ज शॉर्ट है उसका कोड थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो कोड के अकॉर्डिंग मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ 50 का, ठीक है। 50 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ध्यान रखना एक सिंगल शॉट में रन करती है, ओके। ये लूप वाइज नहीं होता, हम आगे देखेंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से जिसकी पावर 7 है, लॉग 10 की पावर अगेन 7 है, ओके, डिवाइड बाय किसके,
अगेन क्योंकि बिलियंस है, इस बार हमने बिलियंस का अमाउंट लिया है, सॉरी मिलियंस है, तो मिलियंस का मतलब 7 होता है। अब हम इन्हीं सभी कैलकुलेशन को हम देखेंगे। ओके, हम सभी कैलकुलेशन को देखेंगे। तो अगेन हम कैलकुलेटर पे स्विच होते हैं, कैलकुलेटर पे स्विच होते हैं हम, और यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर पे स्विच होने के बाद में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, राइट। तो हमारी वैल्यूज क्या है, हम सबसे पहले सबको क्लियर कर लेते हैं। 50, राइट, मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 7 से, राइट। 50 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 7 से। ओके, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग लॉग ऑफ 10 की पावर 7 से, राइट। 10 की पावर 7 से, तो इसका जो वैल्यू आता है समथिंग अराउंड, मेरा ये है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 की पावर 7 से, सो अराउंड मेरी वैल्यू आई है 350, क्योंकि मेरा सेकेंड्स है। चलो इसको देखते हैं, अराउंड 350 मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा, ये मेरा अराउंड 1 आवर से भी कम हो गया, राइट। ये 1 आवर से भी कम हो चुका है। ओके, तो मेरा 1 आवर से भी कम हो चुका है। बेसिकली मेरा लॉग 2 होना था यहाँ पे, राइट। सो अराउंड ये इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक्चुअली इसकी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट री अगेन, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, हम ये यूज कर रहे हैं 10 पावर 7। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे लॉग, तो मेरा लॉग है 10 की पावर 7 का, ओके, जो भी मेरी वैल्यू है समथिंग दिस डिवाइड बाय 10 की पावर 7 इक्वल टू, ठीक है। सो अराउंड समथिंग जो मेरा निकल रहा है 1 आवर से भी कम का टाइम निकल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आवर्स में ज्यादा हो गया, तो मैं सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये अराउंड 5 मिनट्स के आसपास का मेरे को टाइम दिखा रहा है। मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो दिखा रहा है मुझे 5 मिनट्स के आसपास का दिखा रहा है टाइम, राइट। तो यस, तो जो मेरा बी है ये मुझे कितने टाइम में मर्ज शॉट के अंदर कैलकुलेट करके देगा, 5.8 मिनट्स के अंदर। अब आप देख रहे हो बेसिकली एल्गोरिथम्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ओके, सो यही है, इसीलिए हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं। और जितनी भी मेजर बिग जायंट्स कंपनी की बात करें, वो सभी ज्यादातर अपना फोकस इन्हीं पे करते हैं, क्योंकि कोड तो कोई भी कर सकता है, कोड करना इज नॉट ए टिपिकल वर्क, बट उस कोड को प्रॉपर वे में लिखना, कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट करना, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना ही जरूरी होता है। इसीलिए हम एल्गोरिथम्स के अंदर वर्किंग करते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्वेश्चन आता है सर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, तो देखो एल्गोरिथम एक काम करने का तरीका होता है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने की वैल्यूज होती है। जैसे कि आपका हैश टेबल होता है, राइट, आपका बी ट्री होता है, आपका जो कि पाइथन की बात करें तो पाइथन में जैसे आपका लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, टपल होता है, सेट होता है, ये सब क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर से जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अगर मैं इन्हीं सभी डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ये सभी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी अगेन रन टाइम और सभी वैल्यूज होती है। ये अगर आपको वैल्यूज अगर देखनी है कि आपके लिस्ट के अंदर रन टाइम वैल्यूज क्या है, तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं कोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे सिंपल सा कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे जैसे मैं वीडियो आगे डालता रहूंगा, आप इन सभी वीडियोस के अंदर सब देख सकते हैं। मैं लेट मी क्लियर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, कोर्स के अंदर यहाँ पे आना है, कोर्स सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। कोर्स के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर विद इंटरव्यू दिखेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं,
यहाँ आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। फ्री एनरोलमेंट है, आप फ्री एनरोल कर सकते हो। ये कुछ आपके प्री वैल्यूज मतलब प्री ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, हमने 8 लेक्चर्स इसमें इंसर्ट कर दिए हैं एल्गोरिथम्स के बारे में। तो एल्गोरिथम क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। हमारे जो कि कुछ पेपर्स वगैरह जो कि पीडीएफ वगैरह है रिलेटेड टू दिस, ये है। आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस दे रखे, तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं। टॉप एमएनसीज के क्वेश्चंस क्या है, अमेजॉन के इंटरव्यू क्वेश्चंस, फेसबुक इंटरव्यू क्वेश्चंस, गूगल इंटरव्यू और डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक की बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक जावा स्पेसिफिक, पीएचपी स्पेसिफिक, आपके डेटा साइंस स्पेसिफिक, ब्लॉकचेन स्पेसिफिक, आईओटी स्पेसिफिक, बिग डेटा स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक्स की बात कर रहे हैं, डोमेन मींस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूं मैं। तो टेक्नोलॉजीज वाइज कैसे इंटरव्यूज है तो वो सब भी हमने यहाँ पे सारे सेट किया हुआ है। ओके, तो आप इन सभी को आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, 60 डेज की वैलिडिटी है इसकी। हम विद इन 60 डेज में सबको अपलोड कर देंगे और ये पूरा एंटायरली इस चीज को होगा। तो डेफिनेटली अगर आप इसको करोगे तो आपका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। जो कोडिंग राउंड है आप इजीली उन्हें क्रैक कर सकते हो। हम सभी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस की भी बात करेंगे, क्योंकि जो मेन है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग अप्रोचेस रहती है। लाइक ग्रीडी अप्रोच रहती है, डिवाइड एंड कॉन्क्रीट रहता है, और जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है हम सभी इन पे फोकस करेंगे कि आप कैसे एक बेटर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हो, कैसे खुद के एल्गोरिथम लिख सकते हो और कैसे उस एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने एनालाइज का पार्ट देखा ही था कि दो कंप्यूटर के बीच में हमने एल्गोरिथम यूज करी थी, दो एल्गोरिथम्स यूज करी थी और दोनों एल्गोरिथम्स को हमने एनालाइज करके देखा कि जबकि कंप्यूटर ए ऑलरेडी 1000 टाइम फास्टर है, बट कंप्यूटर बी स्टिल उसी काम को 5 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर चुका है। सो यही सारी ट्रिक्स है जिनको हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो आगे हम इन्हीं को देखेंगे कि कैसे बिग ओ से हम बिग ओ देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। एक बार जब हम बिग ओ नोटेशन करना, व्हाई बिग ओ, क्योंकि देखो बिग ओ बेसिकली वर्स्ट टाइम को कैलकुलेट करने के काम आता है। ऐसे तो आपके बिग थीटा भी है, बिग ओमेगा भी है, बट हम बेस्ट और एवरेज टाइम की बात नहीं करते, हम हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो को लेते हैं, क्योंकि आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरा वर्स्ट से वर्स्ट टाइम कितना लगेगा, क्योंकि बेस्ट टाइम में तो हर कोई रन कर सकता है। इसीलिए बिग ओ फेवरेट पॉइंट है और इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है। कभी कभार बिग थीटा भी पूछ सकते हैं, तो डोंट वरी, आप सबको एक बार में यूज कर सकते हो। अब बिग ओ बेसिकली जो कि आपका ये मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, जैसे कि O1 होता है, लॉग वगैरह होता है, ये हम आगे देखेंगे बिग ओ के अंदर। सेम चीज अगर आप बिग ओ समझ गए तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, यही है। हम नेक्स्ट क्लास में बिग ओ के बारे में बात करेंगे। सो आप इस चीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट और लाइक इट। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू।